वेलकम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम अड्डा 75। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम अड्डा 75 अब आप सभी के लिए स्पोकन इंग्लिश की 30 डे की फ्री क्लासेस लेकर आ रहा है, जिसमें आपको बेसिक इंग्लिश से लेकर एडवांस लेवल तक की स्पोकन इंग्लिश सिखाई जाएगी। सो फ्रेंड्स, सारे वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो हमारे सारे वीडियोस ज़रूर देखें। एंड यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको ईजिली मिल जाएं। एंड वन मोर थिंग फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो, बिकॉज वीडियो के लास्ट में हम आपके सामने इंग्लिश के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रखने वाले हैं जिनके बारे में आपने आज तक शायद ना तो सुना होगा और ना ही कभी देखा होगा। तो उन इंग्लिश फैक्ट्स को भी ज़रूर ध्यान दें फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। स्पोकन इंग्लिश में बिकॉज ऑफ ये हमारा फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट डे में हम जानने वाले हैं फर्स्ट एक्सपेडिशन। इट मीन्स टू से, जब भी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, चाहे वो हमारे बड़े हों, हमारे रिलेटिव हों या फिर कोई हमारे सबसे ऊंचे पद वाले कोई अधिकारी ही क्यों ना हो, जब हम उनसे मिलते हैं तो हम उन्हें किस तरह ग्रीट कर सकते हैं। जैसे हम हिंदुओं की आदत होती है, हम जिनसे मिलते हैं हम नमस्ते करते हैं। मुसलमान क्या करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। सिख के लिए सत श्री अकाल। तो अलग अलग समय में अलग अलग अभिवादन हम किस तरह लोगों को दे सकते हैं, इसी के बारे में आज हम पहली क्लास में जानने वाले हैं। सबसे पहले आज जो हमारे वीडियो का मेन टॉपिक है वो है सेंटेंस ऑफ ग्रीटिंग या फिर अभिवादन के वाक्य। तो बोलचाल में किस तरह हम ग्रीट करते हैं लोगों से, आइए जानते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, यदि हम सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक किसी व्यक्ति से मुलाकात करते हैं तो हम उन्हें गुड मॉर्निंग कहकर ग्रीट करते हैं। मान लीजिए हमारी मुलाकात दादाजी से हुई है तो हम कहेंगे गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा। यदि दादी है तो गुड मॉर्निंग ग्रैंडमा। पिताजी हैं तो गुड मॉर्निंग डैड। यदि हमारे कोई ऊंचे पद वाले अधिकारी है, हायर पोजीशनर, तो हम उन्हें क्या कहकर संबोधित करेंगे? सर। तो हमारा होगा गुड मॉर्निंग सर। ओके। नेक्स्ट है, दोपहर 12 बजे के बाद से लेकर शाम 5 बजे तक जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हम सबसे पहले उन्हें क्या कहकर ग्रीट करते हैं? हम ग्रीट करते हैं गुड आफ्टरनून। यदि हमारी दादी जी से मुलाकात हुई है तो गुड आफ्टरनून ग्रैंडमा। यदि माता जी हैं तो गुड आफ्टरनून मम्मी। यदि बेटी है तो गुड आफ्टरनून डियर। या फिर यदि हमारे कोई फ्रेंड हैं या फिर कोई भी बड़ी, जैसे हमारी सर ही हैं, तो हम क्या कहेंगे? गुड आफ्टरनून सर। इसी तरह शाम 5 बजे के बाद जिन लोगों से भी हमारी मुलाकात होगी उन्हें हम गुड इवनिंग कहकर ग्रीट करते हैं। तो शाम के समय 5 बजे के बाद आपकी किसी भी व्यक्ति से मुलाकात हो, आप क्या कहेंगे? गुड इवनिंग। यदि आपकी मुलाकात चाचा जी या फिर चाची जी से हुई है तो आप क्या कहेंगे? गुड इवनिंग अंकल। चाची जी के लिए गुड इवनिंग आंटी। बेटे के लिए गुड इवनिंग डियर। तो इस तरह हम इन ग्रीटिंग्स को यूज़ करते हैं। लास्ट है रात में विदाई के समय। इट मीन्स टू से, एक ऐसा समय जब हम सोने जाने वाले हैं। तो सोने जाने के बाद, क्योंकि फिर हम दोबारा मुलाकात अगले ही दिन करेंगे, तो सोने जाने के टाइम पे यदि हम लास्ट टाइम किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं तो हम उसे क्या कहकर ग्रीट करते हैं? गुड नाइट। या फिर गुड नाइट की जगह हम बोल सकते हैं स्वीट ड्रीम्स। वट एवर यू वॉन्ट टू से, यू वॉन्ट से डियर या फिर समथिंग एल्स। तो ये तो थी हमारी ग्रीटिंग्स। आइए जानते हैं कुछ अदर वर्ड्स। मान लीजिए फ्रेंड्स, दिन के किसी भी समय हम कुछ लोगों से हमारी मुलाकात हुई है एंड अब हमारी बातचीत हो गई है एंड अब हम जाना चाहते हैं तो हमारे माइंड में एक सेंटेंस आया दैट अच्छा सर चलते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे गुड डे टू यू सर। इसका गुड डे टू यू सर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अच्छा सर चलते हैं। नेक्स्ट है
भेंट के समय जब हमारी किसी व्यक्ति से मुलाकात होती है एंड उससे मुलाकात करके हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है और हम उससे कहना चाहते हैं आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, तो इसके लिए हम इंग्लिश में कहते हैं प्लीज्ड टू मीट यू या फिर नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। या फिर दिन के किसी भी समय में हमें लोगों से, जब हम अपने दोस्तों से या फिर अपनी बराबरी वाले लोगों के साथ हमारी मुलाकात होती है तो हम उनसे इनफॉर्मल वे पे जाकर बातचीत करते हैं। जैसे हम अपने फ्रेंड्स से या फिर हम अपनी ही उम्र वाले कुछ लोगों से यदि हम दिन के किसी भी समय मुलाकात कर रहे हैं तो हम उन्हें क्या ग्रीट करते हैं? हमारे ग्रीटिंग वर्ड होंगे हाय, हेलो। तो हमारे फ्रेंड्स या फिर बराबरी वाले लोगों के लिए हम यूज़ करेंगे हाय एंड हेलो। इसी के साथ कुछ याद रखने वाले सम मेजर पॉइंट्स जो आपको याद रखने चाहिए वो हैं, फर्स्ट, ग्रैंडफादर को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? ग्रैंडपा। फादर को हम कहते हैं डैड या फिर डैडी। ग्रैंडमदर को हम कहते हैं ग्रैंडमा। मदर को हम कहते हैं मॉम या फिर मम्मी। इसी के साथ सम अदर थिंग जिनमें काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं, जैसे चाचा, चाचा, ताया, मामा, मौसा, फूफा। किसी भी मेल कैटेगरी के व्यक्ति, चाहे वो हमारे कोई सी भी रिलेटिव हो, उन्हें हम क्या कहकर संबोधित करते हैं? उन्हें हम अंकल कहेंगे इंग्लिश में। जब भी हम इंग्लिश में मान लीजिए मामा जी से बात करना है, हमें कहना गुड मॉर्निंग मामा जी, तो हम यूज़ करेंगे गुड मॉर्निंग अंकल। या फिर चाची, ताई, मामी, मौसी, बुआ, हमारी कोई भी फीमेल कैटेगरी की रिलेटिव हैं तो हम उन्हें आंट, आंटी कहकर संबोधित करते हैं, लाइक गुड मॉर्निंग आंटी। अब आंटी का मतलब वो आपकी मामी लगती है या मौसी, कुछ भी। नेक्स्ट है, किसी भी पुरुष के लिए, मतलब किसी भी मेल कैटेगरी के लिए यदि हमें कोई रिस्पेक्टेड वर्ड यूज़ करना है तो मेल कैटेगरी के लिए हम हमेशा रिस्पेक्टेड वर्ड यूज़ करते हैं सर, ठीक है। एंड फीमेल कैटेगरी के लिए जब हम रिस्पेक्टेड वर्ड यूज़ करना चाहते हैं तो फीमेल कैटेगरी के लिए रिस्पेक्टेड वर्ड होता है मैडम। इसी के साथ चचेरे, ममेरे, मौसेरे, फूफेरे, भाई या बहन, किसी के लिए भी केवल हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? यदि हम इंग्लिश में कहना चाहते हैं तो हम कहेंगे कज़न। मान लीजिए मुझे मेरी मामा की लड़की को इंट्रोड्यूस कराना है तो मैं कहूँगी यह मेरी मामा की लड़की है। तो मैं इतना बड़ा सेंटेंस इंग्लिश में ना बोल के मैं सिंपली बोलूँगी दिस इज़ माय कज़न। अब कज़न में या तो मामा की लड़की हो सकती है या फिर मासी की। कज़न तो कज़न है, हाँ, बट हम कज़न के साथ ब्रदर या फिर मान लीजिए वो मेरा चचेरा भाई है तो मैं उसे कज़न ब्रदर नहीं कहूँगी, मैं उसे ओनली यूज़ करूँगी कज़न। ही इज़ माय कज़न। यदि गर्ल है तो सी इज़ माय कज़न। इसी तरह यदि हम किसी मैरिड लड़की से बात कर रहे हैं तो मैरिड लड़की से बात करते समय हम स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं मिसेस। मान लीजिए मेरी आज किससे मुलाकात, एक मैरिड लड़की से, एक औरत से मुलाकात हुई तो मैं कहूँगी टुडे आई मेट मिसेस शर्मा, ठीक है। या फिर यदि वो लड़की अनमैरिड है तो हम उसे मिश कहकर यूज़ करेंगे। मिस वर्ड एक ऐसा वर्ड है जिसे हम मैरिड और अनमैरिड दोनों के लिए ही यूज़ कर सकते हैं स्टार्टिंग में। तो ये तो थे आपके ग्रीटिंग एंड सम मेजर पॉइंट्स। अब जो हमारे वीडियो की मेन बात है वो है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ इंग्लिश, जो शायद आप नहीं जानते। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात है देयर आर ओनली 2 मॉडर्न इंग्लिश वर्ड्स एंड इन GRY, जिसका मतलब होता है हम इतने सारे इंग्लिश वर्ड्स जानते हैं, इतनी सारी डिक्शनरी में वोकैबलरी है, बट इतनी सारी वोकैबलरी में से ओनली 2 मॉडर्न इंग्लिश में ओनली 2 ही ऐसे वर्ड होते हैं जिनके लास्ट में GRY एडेड होता है, ठीक है। वो वर्ड होते हैं एंग्री एंड सेकंड होता है हंग्री। इसके अलावा किसी डिक्शनरी में 2 की जगह 3 वर्ड्स भी ऐसे दिखाए जाते हैं जिनके लास्ट में GRY होता है, जो कि हो जाता है हमारा 3rd वर्ड हो जाएगा GRY वाला
अनहंग्री, अनहंग्री, तो अनहंग्री हमारा थर्ड वर्ड हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, अबाउट 1000 न्यू वर्ड्स आर एडिड टू द डिक्शनरी ईच ईयर। मतलब हमारी इंग्लिश की जो डिक्शनरीज होती हैं, हर डिक्शनरी में एक साल के अंदर लगभग 1000 नए शब्द जोड़ दिए जाते हैं। संख्या 1000 से ज़्यादा भी हो सकती है। थर्ड है हमारा पॉइंट दैट आई एम, दिस इज़ द शॉर्टेस्ट कंप्लीट सेंटेंस इन द इंग्लिश लैंग्वेज। यदि आपसे कभी कोई पूछता है कि इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे छोटा और कंप्लीट सेंटेंस कौन सा है, तो आप कहेंगे आई एम। आई एम इंग्लिश लैंग्वेज का एक ऐसा सेंटेंस है जो सबसे छोटा है और खुद में कंप्लीट भी है। नेक्स्ट है, इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ एयर। इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ एयर, ठीक है। नेक्स्ट, there are approximately 1.5 billion English speakers in the world। यदि कोई आपसे कहता है कि पूरे संसार में लगभग ऐसे कितने लोग हैं जो इंग्लिश में बातचीत करते हैं, तो उन लोगों की संख्या है 1.5 बिलियन। नेक्स्ट है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नाउन इज टाइम। मतलब ऐसी कौन सी नाउन है जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं जब हम इंग्लिश में बात करते हैं, तो उस नाउन का नेम है टाइम। टाइम एक नाउन है जिसका यूज़ हम सबसे ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट, ऐसा कौन सा एडजेक्टिव है जिसे हम इंग्लिश बोलते समय सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो होता है गुड। द मोस्ट कॉमन एडजेक्टिव यूज्ड इन इंग्लिश इज़ गुड। गुड एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसे हम इंग्लिश में बात करते टाइम सबसे ज़्यादा टाइम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कुछ अदर पॉइंट्स आते हैं हमारे सामने। दैट फर्स्ट फैक्ट है, शेक्सपियर इन्वेंटेड ओवर 1700 कॉमन इंग्लिश वर्ड्स। मतलब शेक्सपियर ने ही अकेले लगभग 1700 कॉमन इंग्लिश वर्ड इन्वेंट किए हैं, खोजे हैं। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन लेटर इन इंग्लिश इज़ ई। मतलब जब भी हम इंग्लिश में बातचीत करते हैं या फिर हम राइटिंग वर्क करते हैं, तो राइटिंग वर्क करते समय आप कभी भी ऐसे कीजिए, सबसे ज़्यादा यदि कोई लेटर इंग्लिश में यूज़ किया जाता है तो वो होता है ई। ई लेटर का तो आपको यदि किसी से पूछना है, आप उसे सरप्राइज़ कर सकते हैं पूछ के दैट ऐसा कौन सा लेटर है इंग्लिश में जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो वो क्या है, ई। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा, अ पैलिंड्रोम इज़ अ सेंटेंस दैट यूजेस ऑल 26 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसे हम लिखेंगे तो उसके अंदर इंग्लिश के टोटल 26 अल्फ़ाबेट सारे कवर हो जाएंगे, तो वो सेंटेंस है, अ क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। इस सेंटेंस को यदि आप धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें आपको टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स सारे के सारे देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड यदि कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें इंग्लिश के सारे 26 लेटर्स कवर हो जाएं, हम उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें कहते हैं पैलिंड्रोम। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा लास्ट है, द वर्ड अल्फ़ाबेट कम्स फ्रॉम द फर्स्ट 2 लेटर्स ऑफ द ग्रीक अल्फ़ाबेट। ठीक है, हमारे इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट है ना, फर्स्ट सेकेंड, वो कहाँ से निकल कर आए हैं, वो ग्रीक अल्फ़ाबेट से निकल कर आए हैं। तो ये थे इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि जिन्हें हम अपने इंग्लिश स्पोकन के हर वीडियो में लास्ट में आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर आया करेंगे जो आपके लिए वैल्यूएबल होंगे। एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।